तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करते हैं। टू फाइंड द डिस्टेंस between 2 points x1 y1 and x2 y2। तो आज हम लोग दो बिंदु के बीच का दूरी निकालने जा रहे हैं। या दोनों पॉइंट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। तो देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो पॉइंट आप ले लीजिए ए बी, x1 y1 x2 y2। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। इसको एम कहिए, इसको एन कहिए, आप इसको मिलाइए, इसको पी कह दीजिए। तो जैसा कि आप पहले देखा था, क्या देखा था कि अगर कोई पॉइंट पी से आप एक्स वाई एक्सिस एक्स कॉमा वाई, तो यह जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ये वाई था आपका, और यह जो डिस्टेंस था आपका एक्स था। ये जो डिस्टेंस था वो एक्स था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई था। इसी रूप में इसको देखना है। आप कहिए कि लेट, मान लिया ए x1 y1 एंड बी x2 y2 बी 2 पॉइंट्स। बी draw perpendicular lines AM from A and BN from B on OX। हम लोग क्या किया, तो A से AM और B से BN लंब OX पर खींचा। तो खींचा तो हुआ क्या, तो देखिए OM डिस्टेंस x1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस A से M तक आपका y1। देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी कंसेप्ट पर ये चल रहा है आपका कि x कॉमा वाई से जब हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, यानी x कॉमा वाई का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक ON, अब देखिए इससे लंब आपने खींचा है तो x2, तो O से लेकर के ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका x2 होगा। ये डिस्टेंस आपका x1 है। ये जो डिस्टेंस आपने देखा ये y1 है आपका, यहाँ तक डिस्टेंस y1 है, और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं आपका टोटल y2 है। तो ON डिस्टेंस आपका x2 है और BN आपका y2 है। तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए MN, तो MN निकाल लीजिए। MN यानी AP, ये आपका ON माइनस OM यानी x2 माइनस x1। और देखिए BP निकालना है आपको, तो पूरा BN में से PN आप घटा दीजिए। पूरा BN आपका है y2 और PN आपका है PN M के बराबर, जो कि y1। यानी देखिए ये डिस्टेंस आपका मिल गया x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस y2 माइनस y1। और चूंकि 90 डिग्री है तब ये भी निकल जाएगा आपका दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल APB है, AB
इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस आपको मालूम है, x2 माइनस x1, और देखिए ये डिस्टेंस ही मालूम है आपको, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में है इसलिए माइनस हटा देने से इससे इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये भी आपका निकल गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, which is required distance। तो विद्यार्थियों, दो बिंदु के बीच का यही रिक्वायर्ड डिस्टेंस हुआ। अब यही डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जाना जाता है। याद रखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला डी निकालना है तो अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यानी डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। तो इस रूप में फार्मूला के रूप में आप याद रख सकते हैं, जो कि बड़ी आसान है। अब मान लीजिए इस पर हमको सवाल बनाना होगा। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि find the distance between 2 points 5, 9 and 2, 5। तो देखिए विद्यार्थियों, बहुत आसान है। एक पॉइंट को अगर आप ए मान लीजिए कि मान लिया ए 5,9 है एंड बी दूसरा पॉइंट आपका 2, 5 के रूप में है। देखिए ये आपका ए बी, ये आपका 5, 9, ये आपका 2, 5। तो देखिए यही आपका x1 y1 के रूप में हो गया, ये आपका x2 y2 के रूप में हो गया। अब ए और बीच का दूरी डिस्टेंस निकालना है, तो आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है, तो सीधे निकालिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस, यानी ए बी अंडर रूट, देखिए फार्मूला रखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है। तो देखिए x1 आपका 5 है और x2 आपके पास 2 है। 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये देखिए 9 और ये 16, यानी 5 यूनिट्स। देखिए यही दो बिंदु के बीच का दूरी यानी ए बी का डिस्टेंस निकला। काफ़ी स्पष्ट है, काफ़ी क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब इस पर और आधारित क्वेश्चन, जैसे कि using distance formula proof that points 1, 5, 2, 4 and 3, 3 are collinear. तो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, इस प्रश्न के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। ऐसे कॉलिनियर है मेरी, आप ट्रायंगल से ही प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में यह रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आपको डिस्टेंस फार्मूला का ही इस्तेमाल करना है। तो इसका प्रयोग करते हुए तीनों बिंदु को आपको कॉलिनियर दिखाना है, मतलब एक रैखिक, यानी एक ही लाइन में होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, तीनों पॉइंट को मान लीजिए, मान लिया ए पॉइंट 1, 5, बी पॉइंट आपके पास 2, 4 एंड सी पॉइंट 3, 3 है। अब दो का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ए बी। तो डिस्टेंस फार्मूला आपने अभी इस्तेमाल किया, x1 माइनस x2, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखिए -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 का अंडर रूट। ए भी निकल गया। बी सी देखिए 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, यह भी -1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1। ये देखिए। अब एक और निकालना है ए सी, ए और सी के बीच का दूरी। ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, x1 माइनस x2, 1 माइनस 3 का स्क्वायर और 5 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, टोटल √8 जिसका स्क्वायर रूट 2√2। क्लियरली विद्यार्थियों देख सकते हैं, क्या स्पष्ट है। तो ए बी प्लस बी सी, ए भी √2 ए भी √2, यानी दोनों का सम 2√2 जो कि ए सी के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी और सी, ये आपका 1 5 है, ये 2 4 है और यह 3 3 है। तो आपने क्या प्रूफ किया, ए बी प्लस बी सी का जो सम है वो ए सी के बराबर है। तो तभी संभव है जब तीनों पॉइंट एक ही रेखा में होगा, कॉलिनियर होगा। तो यहाँ पर ये आपका प्रूफ होता है। यानी फाइनली जो ट्रिक इसमें आपको सीखना है वो क्या सीखा, आपको क्या सीखा, तो नोट्स में लिख लीजिए। कंडीशन फॉर कॉलिनियर, फाइंड ए बी बी सी एंड ए सी एंड सो दैट, और दिखाइए कि ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर 2। विद्यार्थियों इस बात पर ध्यान रखना है कि ए बी सी 3 पॉइंट जब दिया हो रहेगा तो ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए, और उसमें जो सबसे बड़ा है वो बाकी 2 के सम के रूप में आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट आपका कॉलिनियर है। अब आज पढ़ाई को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट